Morning students. In previous module we have discussed about characteristic of sound, that is speech, amplitude and loudness. Today we discuss about sound produced by humans, structure and working of a human ear. For that, you put your finger firmly on your throat region and sing a song with high pitch. You feel something in your throat region. Same song, sing with a low pitch, low frequency. In both cases, your throat has to be vibrate, but same frequency से वो vibrate करेगा नहीं, because जब आप loudly sing करोगे, तब आपका throat region ज़्यादा vibrate करेगा. एंड जब आप सेम सॉन्ग लो फ्रिक्वेंसी से आप सिंग करोगे तब आपका थ्रोट रीजन में जो वाइब्रेशन है वो कम होगी. यू हैव अ वॉइस बॉक्स इन थ्रोट रीजन, बट ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ह्यूमन बींग्स में साउंड वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होता है. The sound is produced by voice box or a larynx. Voice box को larynx भी बोला जाता है. It is the upper end of a windpipe. ये जो voice box होता है वो हमारा windpipe के upper end में present होता है. There is a two ligament called vocal cord are stretched across the voice box or a larynx in such a way that it leaves a narrow gap between them for passage of air. हमारे वॉइस बॉक्स की इधर साइड लिगामेंट प्रेजेंट होता है, that is vocal cord. What do you mean by ligament? Ligament is a fibrous connective tissue that help to connect bone to bone. तो यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड है वो स्ट्रेच होगा, वो वॉइस बॉक्स को स्ट्रेच करेगा जिससे नैरो स्पेस है वो जनरेट होगी फॉर पैसेज ऑफ एयर. व्हेन द लंग्स फोर्स द एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. जब लंग्स एयर को फोर्स आउट करेगी, कहाँ से? वॉइस बॉक्स से या लैरिंग्स से, तब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगा एंड साउंड प्रोड्यूस होता है. मसल्स अटैच टू वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज. जो मसल्स वोकल कॉर्ड के पास अटैच होते हैं वो उसको टाइट एंड लूज करने में हेल्प करते हैं. व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन, द साउंड प्रोड्यूस इज ऑफ हायर पिच और हायर फ्रीक्वेंसी. जब वोकल कॉर्ड टाइट एंड थिन हो जाता है तब साउंड हाई पिच का एंड हाई फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस होता है. ऑन अदर हैंड, व्हेन वोकल कॉर्ड आर लूज एंड थिक, द साउंड प्रोड्यूस इज ऑफ लो पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी. एयर फोर्स आउट करेगी थ्रू नैरो गैप. टू लिगामेंट कॉल्ड वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स एंड द वोकल कॉर्ड स्टार्ट टू वाइब्रेट. That result in the production of sound. The frequency of a sound produced by women and children is higher than the frequency of sound produced by men. जो women and children जो sound produce करता है उसकी frequency ज़्यादा होती है comparison to men, because men have a large vocal cord than women and children. मैन में वोकल कॉर्ड लंबा होता है कंपैरिजन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिससे साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन में जो साउंड की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू मैन. द फंक्शनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय कैरिंग आउट अ फॉलोइंग एक्टिविटी. आपको वोकल कॉर्ड का फंक्शनिंग कैसे होता है वो समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है. देखो यहाँ पे आपको विमेन एंड मेन का डिफरेंस दिखाया है कि विमेन एंड चिल्ड्रन में
जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे हाई होती है, बिकॉज उसका वोकल कॉर्ड शॉर्ट होता है जिससे वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक अ 2 रबर बैंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड प्लेस देम वन अबव अदर एंड स्ट्रेच देम टाइटली। आपको एक दूसरे के पास रखना है, उसको टाइटली स्ट्रेच करना है। ब्लो द एयर थ्रू नैरो गैप बिटवीन देम। अभी आपको अपने मुंह से एयर ब्लो करना है उन दोनों के बीच में जो नैरो गैप है वहां से। As the air blow through the stretch rubber band, a sound is produced. जैसे आपने रबर बैंड को टाइटली स्ट्रेच किया है एंड आप एयर जैसे ब्लो करोगे दोनों जो रबर बैंड है उसके बीच में से, तब साउंड प्रोड्यूस होगी। ऑल्सो ब्लो एयर व्हेन रबर बैंड आर इन रिलैक्स पोजिशन। फिर आपको क्या करना है, रबर बैंड को रिलैक्स पोजिशन में रख देना है, टाइटली स्ट्रेच नहीं करना है, और फिर एयर ब्लो करनी है। You find that when rubber band are stretched, high pitch sound is produced. जब आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया है एंड तब आप एयर ब्लो करोगे तो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा। When band are relaxed, बैंड को रिलैक्स कर दोगे एंड फिर आप एयर ब्लो करोगे तब लो पिच का एंड लो फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा। When you use a thick rubber band, frequency will be decreased. एंड आपको रबर बैंड है वो इतना ज़्यादा थिक नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा थिक रबर बैंड यूज़ करोगे तो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Thus, sound is produced as air blow through the stretch rubber band. Sound प्रोड्यूस होगा जब आपने रबर बैंड स्ट्रेच किया होगा तब। Similarly, when lungs force the air through narrow gap between the vocal cord and the vocal cord vibrate and produce a sound. Same वैसे जैसे लंग एयर को फोर्स आउट करेगी थ्रू द नैरो गैप बिटवीन द वोकल कॉर्ड, तब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट ऐसे ही जो आपको एग्जांपल दिया है रबर बैंड का, कि जैसे आप रबर बैंड में एयर ब्लो करोगे तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा एंड साउंड प्रोड्यूस होगा। सेम वैसे ही हमारे लंग्स जब एयर को फोर्स आउट करती है नैरो गैप में से जो वोकल कॉर्ड के बीच में है, तो तब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा एंड साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। We are able to hear sound from our surrounding through sensory organ called ear. हमें हमारे सराउंडिंग एरिया से साउंड सुनाई देता है। कौन से सेंसरी ऑर्गन से? ईयर से। Our ear divided into 3 parts: outer और external ear, middle ear and inner ear. हमारा ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, आउटर या एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। When the sound propagating through air reach our ear, you able to hear it. जब sound air में propagated होगा, पास होगा, air is a medium and हमारा ears तक पहुँचता है और हम सुन पाते हैं। Let's study the structure of human ear and understood how it enable us to hear a sound. आपको यहाँ पे डिटेल में स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया है कि हमारा ईयर तक साउंड कैसे पहुँचता है। तो सबसे पहले देखते हैं आउटर ईयर के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पीना। आपको जो ईयर का बाहर का पोर्शन दिखाई देता है जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है और वो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है पीना। वन ऑफ ऑन ईच साइड ऑफ योर फेस, वो हमारे फेस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। इट कलेक्ट द साउंड वेव्स, वो क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। द पीना इज फर्दर कनेक्टेड टू ईयर कैनल, और पीना फर्दर किससे कनेक्टेड होता है, ईयर कैनल से। एट द एंड ऑफ विच ईयर ड्रम इज प्रेजेंट। देखो यहाँ पे आपको ईयर कैनल दिखाई है और उसको ऑर्डिनरी कैनल भी बोला जाता है, और ईयर कैनल के एंड में क्या प्रेजेंट होता है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम और tympanic membrane is a stretch membrane that separate the outer ear from the middle ear. और ये ईयर ड्रम ही स्ट्रेच होता है और वो आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करके रखता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया ना आउटर ईयर के बारे में। नेक्स्ट वन दैट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर इट कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ 3 बोन्स। मिडल ईयर में 3 बोन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। हैमर इज कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम। हैमर किसके साथ कनेक्टेड होता है? ईयर ड्रम के साथ। एंड इनर मोस्ट बोन और स्टिरअप इज कनेक्टेड टू द इनर ईयर। एंड जो इनर मोस्ट बोन है दैट इज स्टिरअप, वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? इनर ईयर के साथ। These 3 bones are named according to their shape and collectively called ossicles. ये जो 3 बोन है उसके नेम उसके शेप के अकॉर्डिंग रखा गया है और कलेक्टिवली ये 3 बोन को ऑसिकल्स बोला जाएगा। मिडल ईयर इज कनेक्टेड टू द थ्रोट थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब। और मिडल ईयर है वो हमारे थ्रोट के साथ कनेक्टेड होता है, कौन से पाइप के थ्रू? यूस्टेशियन पाइप के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज इनर ईयर। द इनर ईयर कंटेन कोक्लिया एंड सेमीसर्कुलर कैनल। इनर ईयर में क्या प्रेजेंट होता है? कोक्लिया एंड सेमीसर्कुलर कैनल प्रेजेंट होती है। कोक्लिया इज स्पाइरली कॉइल्ड ट्यूब। ये जो कोक्लिया होती है वो स्पाइरली कॉइल्ड ट्यूब है, लुक्स लाइक अ स्नेल शेल। आपने स्नेल का शेल तो देखा ही होगा, सेम वे से स्पाइरली कॉइल्ड होता है। इट इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड, और वहाँ पे फ्लूइड वो जो होता है वो फ्लूइड से फिल्ड होता है। एंड हैज मैनी हेयर सेल इनसाइड इट, और उसके अंदर मैनी सेंसिटिव हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द रिसेप्टर सेंड इम्पल्स through the sensory neurons through auditory nerves that connect inner ear to a brain. Receptors impulse send करेंगे और वो sensory neuron के through ordinary nerve से पास हो गए, और वो किसके साथ कनेक्टेड होता है? inner ear, और inner ear से brain तक ये sound, ये impulse है वो पहुंचता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। Following flow chart shows that working of human ear. सबसे पहले क्या होता है? पीना collect the sound wave from surrounding and send them to eardrum through ear canal. पीना sound waves को collect करेंगे from the surrounding and किसको भेजेंगे? eardrum को through ear canal. Next, sound pass होगा when sound waves falls on eardrum that make eardrum vibrate. जैसे sound eardrum तक पहुंचेगा, eardrum vibrate करना start करेगा। The 3 bones called hammer, anvil and stirrup receive the vibration from eardrum and amplify them. और साउंड अभी मिडल ईयर में पास होगा और ये 3 बोन्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे जो साउंड ईयर ड्रम से पास हुआ है, और फिर उसको एम्पलीफाई करेंगे, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, कोक्लिया रिसीव द एम्पलीफाइड वाइब्रेशन फ्रॉम 3 बोन्स। अभी साउंड इनर ईयर में पास होगा, कोक्लिया साउंड को रिसीव करेगा एम्पलीफाइड साउंड को जो ये 3 बोन से पास हुआ है, मिडल ईयर से साउंड पास हुआ है। द सेंसिटिव हेयर सेल प्रेजेंट इन कोक्लिया कन्वर्ट देम इनटू नर्व इम्पल्स। आपको पता ही है क्योंकि कोक्लिया में क्या प्रेजेंट है? सेंसिटिव हेयर सेल्स, और ये साउंड वेव्स को जो एम्पलीफाइड साउंड वेव्स है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नर्व इम्पल्स। The nerve impulse are carried to brain through ordinary nerves, और ये nerve impulse साउंड को कैरी करके कहाँ पे लेके जाएंगे? ब्रेन तक पहुँचाएंगे through ordinary nerves. And brain convert nerve impulse into specify करता है, nerve impulse को convert कर देता है, decode कर देता है specific sound में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस अबाउट ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। You have learned that
वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ साउंड। आपको पता है एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। When you vibrate your hand forward and backward, you do not hear any sound. जब आप अपने हैंड को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाइब्रेट करवाओगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है? नहीं। This is because our ear do not respond to sound having a frequency less than 20 Hz. सारे टाइप की फ्रिक्वेंसी का साउंड नहीं सुन पाते हैं। Also, frequency higher than 20,000 Hz cannot be heard by human beings. इसके अलावा अगर फ्रिक्वेंसी साउंड की 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी वो भी हमारा ईयर नहीं सुन पाते हैं। The sound whose frequency lies between 20 Hz to 20,000 Hz that we able to hear is called audible sound. The audible range of human ear is 20 Hz to 20,000 Hz. जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है और वही साउंड हमारा ईयर सुन पाता है उसको बोला जाएगा ऑडिबल साउंड। सो ऑडिबल साउंड की रेंज कितनी हुई? 20 टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, और उतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड हमारा ईयर सुन पाता है। द साउंड having a frequency less than 20 Hz are called infrasonic sound. और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है उसको बोला जाएगा इंफ्रासोनिक साउंड। और ये इंफ्रासोनिक साउंड हम नहीं सुन पाते तो उसको बोला जाएगा इनऑडिबल साउंड। एनिमल्स लाइक राइनोसरस, व्हेल, एलिफेंट प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। एनिमल्स, कुछ एनिमल्स है लाइक एलिफेंट है, वेल्स है, वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। लो फ्रिक्वेंसी साउंड आर प्रोड्यूस बिफोर द मेन शॉक वेव्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो उसका जो मेन शॉक होता है उससे पहले लो फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है। द साउंड व्हेन हर्ड बाय एनिमल्स मेक देम अलर्ट एंड दे शो एबनॉर्मल बिहेवियर। और ये जो एनिमल है लाइक एलिफेंट है, वेल्स है, उसको जो मेन शॉक वेव्स है उससे पहले का जो लो फ्रिक्वेंसी का साउंड है वो सुन पाते हैं, इसीलिए वो एबनॉर्मल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम ऐसे देखते हैं कि वो आपको पता है डॉग है, एलिफेंट है, वो कैसे ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर करना, काऊ है, वो स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज उसको मेन शॉक वेव से पहले जो लो फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है वो सुन पाते हैं, इसीलिए वो एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज है उसको बोला जाएगा अल्ट्रासोनिक साउंड। वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, हम अल्ट्रासोनिक साउंड को भी नहीं सुन पाते हैं। एनिमल्स लाइक डॉल्फिन, बैट, पोर्पोइसेस प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए लाइक डॉल्फिन है, बैट्स है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बैट्स यूज इट to locate objects in dark and dolphin use it to find their ways in oceans. बैट्स होता है वो क्या करता है डार्क एरिया में, नाइट में वो अपना जो टारगेट है उसको लोकेट करता है थ्रू द अल्ट्रासोनिक साउंड। एंड डॉल्फिन क्या करता है वो ओशंस में अपनी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया ना ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड की रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज और वो हम सुन पाते हैं। और इनऑडिबल साउंड मीन्स अल्ट्रासोनिक साउंड जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है जो हम नहीं सुन पाते हैं, एंड इंफ्रासोनिक साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम है वो भी हमारा ईयर सुन नहीं पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट।